देश की हर विपक्षी पार्टी के जुबान पर पिछले कई महीनों से एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का। और सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने मंच चुना कोरोना को लेकर हो रही मुख्यमंत्रियों की बैठक का। तमाम मुख्यमंत्री एक साथ लाइव थे प्रधानमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री ने सबके उन सवालों का जवाब दिया जहां विपक्ष के नेता ये कहते रहे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने उल्टा अपनी विरोधी राज्य सरकारों को कहा कि वो अपने हिस्से का अगर वैट कम कर दें तो उनके राज्य के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, आम व्यक्ति को भी महंगाई से राहत मिलेगी। राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। कोरोना के सूरते हाल पर बुलाई बैठक में मंथन हो रहा था। मुख्यमंत्री गौर से सुन रहे थे। इसी बीच पीएम ने वो मुद्दा उछाल दिया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। जिस पेट्रोल डीजल ने जेब और जीवन दोनों को डावाडोल कर रखा है, उसी मुद्दे को पीएम मोदी ने एक डिस्क्लेमर के साथ उन मुख्यमंत्रियों पर तंज कसा जो महंगाई के लिए कोसते तो केंद्र को हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से खजाना अपना भरते हैं। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। और जिस बोझ की बात पीएम कर रहे हैं उसे आपको कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। गुजरात के गांधीनगर में पेट्रोल 105 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। कर्नाटक ने टैक्स कम किया तो बेंगलुरु में पेट्रोल 111 रुपए 7 पैसे का हो गया, जबकि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 119 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है। यूपी में टैक्स कम है, इसलिए लखनऊ में पेट्रोल 105 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है, जबकि यूपी से सटे राजस्थान की राजधानी जयपुर में कीमत 118 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है। असम में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है, लेकिन कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी ने इसके आगे ये कहा कि इसके विस्तार में नहीं जाएंगे कि जिन्होंने टैक्स कम नहीं किया उन्होंने कितना कमाया, लेकिन ये आंकड़े हम आपको बता देते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 है महाराष्ट्र, जिसने 4 नवंबर से अब तक कुल 3,472 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जिसने अपने खजाने में 2,924 करोड़ रुपए भरे। पेट्रोल डीजल से आंध्र प्रदेश को 1,371 करोड़ का राजस्व मिला। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसकी कमाई 1,343 करोड़ रही। तेलंगाना ने 1,302 करोड़ और केरल ने 1,187 करोड़ कमाए। झारखंड 664,
और सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम करने वाली दिल्ली सरकार ने भी डीजल से 173 करोड़ रुपए राजस्व कमाया है। तुम गुजरात को कितना रुपया दिया? हमारा कोई एतराज नहीं है, दे दो जितना भी मर्जी। यूपी को कितना दिया? महाराष्ट्र को कितना दिया? बंगाल को कितना दिया? जो ऑपोजिशन स्टेट है उसको अब रुपया देते नहीं, लेते हैं। और इसका बाद हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा। आप कोतल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। पहले साफ नियत से 26 लाख करोड़ का हिसाब दें जो उन्होंने ईंधन पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया है, और उसको भी कम करें, फिर आकर कोई हक बनता है आपका राज्यों से ये बात करने का। मैं समझता हूं कि वो स्वास्थ्य पे कम और पेट्रोल और डीजल पे बात ज्यादा उन्होंने कर दी, और ये मीटिंग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मीटिंग बनके ये रह गई। पीएम मोदी की इस बात पर मिर्ची लगनी ही थी सो लग गई। जिनकी आलोचना हुई बात उनके गले से नहीं उतर रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।